सेल का वैद्युत वाहक बल या फिर हम कहें कि सेल विभव। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सेल के दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवों के अंतर को सेल का वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। हमने यहाँ पर आपको जो है फार्मूला सेट करके दे दिया, ये कई बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, फिर आगे है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी है। मेरे सारी प्लेलिस्ट में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके सिलेबस में 2024 और 2025 के सत्र में है, ना कि पीछे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं, हम बिल्कुल वही वीडियो आपको या पीडीएफ देंगे जो इस साल का सिलेबस है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, ठीक है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था, वही वाला चित्र यहाँ पर भी चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं और यूट्यूब चैनलों की तरह आपका समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस चित्र को ही समझाने में 5 मिनट पूरे लगा सकता हूँ, वो मुझे नहीं बिल्कुल पसंद है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए बच्चों, क्योंकि जितना आप चित्रों को बनाएंगे उतना ही आपके पेपर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये रही बात इनकी परिभाषाओं की, तो ये परिभाषाएं आपकी बुक से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमने लिखी हैं, तो ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत साफ़ सुथरी और बहुत प्यारे तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के, जिसमें हम समझाएंगे नेसर्ट समीकरण क्या होता है।